हेलो दोस्तों, अगर आप आज के डेट में गवर्नमेंट बैंक में जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट्स ओपन करवाने की सोच रहे हो तो बेसिकली आज का ये पूरा वीडियो इसी के ऊपर होने वाला है। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आपको किस गवर्नमेंट बैंक में जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट्स ओपन करवाना चाहिए ताकि आपका पैसा डूबे ना और भाई उस सेविंग्स अकाउंट्स के ऊपर आपको ज्यादा चार्जेस वगैरह ना देना पड़े। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के इंस्टा प्लस सेविंग्स अकाउंट्स के बारे में। अब ये सेविंग्स अकाउंट पूरी तरीके से जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट्स होता है। अब देखो, मैं यहाँ पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इंस्टा प्लस सेविंग्स अकाउंट्स को लेकर के बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पर कुछ लोग ये कमेंट जरूर करेंगे कि सर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में मैं जाता हूँ सेविंग्स अकाउंट्स ओपन करवाने के लिए या फिर कोई काम वगैरह करवाने के लिए, तो इनके कर्मचारी सुनते नहीं है और मेरा इंस्टा प्लस सेविंग्स अकाउंट्स है तो कैश डिपॉजिट और कैश विड्रॉवल करने में समस्या होती है। ब्रांच में कर्मचारी सुनते नहीं है, बोलते हैं कि ये डिजिटल सेविंग्स अकाउंट्स है तो आप सारा का सारा काम डिजिटली ही करो। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हालांकि किसी किसी ब्रांच में ऐसे कर्मचारी होते हैं जो कि कस्टमर्स के साथ में अच्छा रिस्पॉन्स नहीं करते हैं, तो इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि दूसरे ब्रांच में भी इस तरह का काम होता होगा। काफी सारे ब्रांच ऐसे भी हैं जहां पर आपसे अच्छा बर्ताव किया जाता है, इनके कर्मचारी अच्छा बर्ताव करते हैं। अब एसबीआई है, काफी बड़ा बैंक है, तो इन बैंकों के ऊपर काफी ज्यादा लोड होता है और जितना लोड होता है उससे काफी कम कर्मचारी होते हैं, जिसके वजह से इनके जो कर्मचारी होते हैं वो फ्रस्ट्रेटेड होते हैं। इसलिए ये लोग कस्टमर्स का जल्दी बात नहीं सुनते हैं। बेसिकली यही कारण होता है। आज के डेट में भाई बैंकिंग सेक्टर में जो लोग कर्मचारी काम कर रहे हैं उनसे पूछो कि भाई उनके ऊपर कितना ज्यादा प्रॉब्लम होती है, कितना लोग टार्चर करते हैं कि इंश्योरेंस खोलो, अकाउंट खोलो। मैंने रियलिटी देखी है, सच्चाई देखी है। देखिए, अगर आप एसबीआई का इंस्टा प्लस सेविंग्स अकाउंट ओपन करवाते हो तो ये तो लिखा हुआ है कि ये पूरी तरीके से डिजिटल सेविंग्स अकाउंट्स है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप कैश डिपॉजिट, कैश विड्रॉवल वगैरह नहीं कर सकते। आप बिल्कुल कर सकते हो। आप सीडीएम मशीन के जरिए कैश डिपॉजिट कर सकते हो, कैश विड्रॉवल आप अपने होम ब्रांच के माध्यम से कर सकते हो। इसके अलावा एटीएम कार्ड के जरिए भी कर सकते हो। अब देखो, इस सेविंग्स अकाउंट्स के ऊपर आपको सबसे बड़ा बेनिफिट्स ये देखने को मिलता है कि सबसे पहले ये तो जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट्स ही है। अब जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट्स की मैं बात कर रहा हूं तो आप बोलोगे कि भाई सभी गवर्नमेंट बैंकों में जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट्स आज के डेट में हो गया है। लेकिन यहां पर मैं आपको बता दूं कि सिर्फ जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट्स ही नहीं बल्कि एसएमएस अलर्ट बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। साथ ही साथ यहाँ पर एटीएम कार्ड जो आपको प्रोवाइड करता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इंस्टा प्लस सेविंग्स अकाउंट्स के ऊपर, उस एटीएम कार्ड के ऊपर आपको एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस एक भी रुपीस नहीं देना पड़ता है। ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। तो सबसे बड़ा बेनिफिट तो आपको यहीं पर देखने को मिल गया। दूसरी बात, मोबाइल बैंकिंग और इंटरनेट बैंकिंग का भी फैसिलिटीज देखने को मिल जाता है। यूपीआई जैसे कि आप गूगल पे, फोन पे, पेटीएम वगैरह पर डे अप टू 1 लाख रुपए तक कर सकते हो। तो ये भी सबसे बड़ा बेनिफिट्स है। और सबसे जरूरी बात कि इस सेविंग्स अकाउंट को एसबीआई योनो के माध्यम से आप घर बैठे ऑनलाइन वीडियो केवाईसी के जरिए ओपन कर सकते हो। लेकिन अकाउंट ओपन करने के लिए आपका जो एज है वो 18 ईयर्स प्लस होना चाहिए। डॉक्यूमेंट्स में आधार कार्ड, पैन कार्ड वगैरह लगने वाला है। आधार कार्ड से आपका मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए और जो मोबाइल नंबर लिंक होता है उसी मोबाइल नंबर से ही आप अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। भाई रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर वही मोबाइल नंबर होना चाहिए। अदरवाइज अकाउंट ओपन होने के बाद में आप चाहे तो होम ब्रांच में जाकर के मोबाइल नंबर को चेंज करवा सकते हैं। बाकी अगर हम एटीएम कार्ड लिमिटेशंस को लेकर के बात करें तो इस एटीएम कार्ड से आप 40,000 रुपए पर डे निकाल सकते हो और 75,000 रुपए तक ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कर सकते हो। इसके अलावा अगर हम काउंट ऑफ ट्रांजेक्शंस को लेकर के बात करें तो भाई इनके ओन बैंक के एटीएम से एक महीने में 10 ट्रांजेक्शंस कर सकते हो और अगर आप इस लिमिट को क्रॉस करते हो तो फिर इस केस में फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस के ऊपर 15 रुपए प्लस जीएसटी पर ट्रांजेक्शन चार्जेस देना पड़ता है। और सबसे अच्छी बात यह है कि नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। वहीं पर भाई इनके एटीएम कार्ड से अगर आप किसी दूसरे बैंक के एटीएम से ट्रांजेक्शंस वगैरह करते हो, यानी कि आप आईसीआईसीआई बैंक के एटीएम से ट्रांजेक्शंस करते हो, इसके अलावा एचडीएफसी बैंक के एटीएम से ट्रांजेक्शंस करते हो, तो फिर इस केस में आप एक महीने में 5 फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस कर सकते हो। इसके अलावा मैं आप लोगों को बता दूं कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इंडिया का नंबर 1 गवर्नमेंट सेक्टर बैंक है। तो भाई ये बैंक डूबने वाला नहीं है। इस बैंक के ऊपर आप आंख बंद करके भरोसा कर सकते हो क्योंकि ये बैंक काफी पुराना बैंक है और काफी जाना माना बैंक है। ये मान के चलो कि अगर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया डूब गया ना तो
तो इंडिया का पूरा अर्थव्यवस्था ही चौपट हो जाएगा। तो सवाल ही नहीं पैदा होता है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया डूब जाए। इसके अलावा अगर आप एटीएम कार्ड से ट्रांजेक्शन वगैरह करते हो, यानी कि कैश निकालने के लिए जाते हो और उस वक्त आपके अकाउंट में बैलेंस ना होने की वजह से आपका जो ट्रांजेक्शन है वो डिक्लाइंड हो जाता है, यानी कि पैसा नहीं निकल पाता है, फेल हो जाता है, तो फिर इस केस में जितने बार भी फेल होता है उतने बार आपको 20 रुपए प्लस जीएसटी चार्जेस देना पड़ता है। बाकी अगर आप ब्रांच के माध्यम से पैसे जमा करने के लिए जाते हो तो फिर इस केस में आप एक महीने में 3 बार पैसे जमा कर सकते हो, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में। अब अगर आप इस लिमिट को क्रॉस करते हो तो फिर इस केस में आपको 50 रुपए प्लस जीएसटी पर ट्रांजेक्शन चार्जेस देना पड़ता है। इसके अलावा अगर हम कैश विड्रॉवल को लेकर के बात करें, यानी कि अगर आप कैश निकालने के लिए जाते हो होम ब्रांच के माध्यम से, तो फिर इस केस में आप कितने बार फ्री ऑफ कॉस्ट में पैसे निकाल सकते हो। तो मैं आपको बता दूं कि क्योंकि ये जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट्स है और इस सेविंग्स अकाउंट्स के ऊपर अगर आप कुछ भी मिनिमम बैलेंस मेंटेन नहीं करते हो तो भी आप एक महीने में 2 बार पैसे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में निकाल सकते हो। और अगर आप इस लिमिट को क्रॉस करते हो तो फिर इस केस में आपको 50 रुपए प्लस जीएसटी पर ट्रांजेक्शन चार्जेस देना पड़ता है। देखो भाई, ये डिपेंड करता है कि आप अपने अकाउंट में कितना मिनिमम बैलेंस मेंटेन कर रहे हो। अगर आप ज्यादा मिनिमम बैलेंस मेंटेन कर रहे हो तो उसी के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर लिमिट ज्यादा प्रोवाइड कर दिया जाता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से। साथ ही साथ आप इनके डेबिट कार्ड के माध्यम से कहीं पर भी शॉपिंग वगैरह ऑनलाइन करते हो, स्पेंड वगैरह करते हो, तो यहाँ पर आपको रिवार्ड पॉइंट देखने को मिल जाता है और इस रिवार्ड पॉइंट को आप रिडीम कर सकते हो एसबीआई रिवार्ड एप्लीकेशंस के माध्यम से, और रिडीम करके आप मोबाइल रिचार्ज, बिल पेमेंट वगैरह कर सकते हो। तो ये काफी अच्छी बात है। तो दोस्तों, कुल मिलाकर के ये था आज का वीडियो। यहीं पर वीडियो को समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को एक लाइक करिए और अपने चैनल फाइनेंस बैंकिंग को सब्सक्राइब करिए। मन में कुछ डाउट हो, कंफ्यूजन हो तो प्लीज कमेंट करिए। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।